आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग की खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि चांद के बाद अब सूरज पर हमारा ये मिशन आगे बढ़ रहा है। आदित्य L1 जो कि सूरज के बाहरी हिस्से जिसे कोरोना कहा जाता है, वहां पर L1 पॉइंट पर जाकर एक पूरा ऑब्जर्वेटरी 7 पेलोड्स इसमें है। अलग अलग तरीके से ये सूर्य के आसपास हो रही गतिविधियों को क्या कुछ किया जा सकता है मानव कल्याण के लिए, पृथ्वी के लिए, लोगों के लिए, इन सब को लेकर आने वाले वक्त में शोध होगा। और जो ट्रैजेक्टरी बताई गई थी, 4 फेजेस ये क्रॉस कर चुका है, उस ट्रैजेक्टरी पे आगे बढ़ रहा है। पीएसएलवी ने सफल लॉन्चिंग एक तरह से कर दी है आदित्य L1 की अभी, लेकिन 3 से 4 महीने का वक्त है। 4 महीने लगेंगे उसे उस L1 पॉइंट तक पहुंचने में, इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। बड़ी कामयाबी है भारत के वैज्ञानिकों के लिए, इसरो के लिए। इसरो ने सफल लॉन्चिंग तो खैर न जाने कितनी कर ली है, जिसको लेकर अब सभी का विश्वास, आत्मविश्वास ऐसा हो गया है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये आज एक नई कहानी, क्योंकि चांद पर साउथ पोल में कोई नहीं पहुंचा था, हम पहुंचे। सूर्य को लेकर भारत का ये पहला मिशन है, तो हम कितने महत्वाकांक्षी हो गए हैं अपने अंतरिक्ष के मिशन को लेकर, ये दर्शाता है। चंद्रयान 3 की सफलता पर अभी, जिसे कहते हैं कि आपने सुना ही वैज्ञानिकों की कि हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी उसी का जश्न मना रहे थे, तब हमने अगली तैयारी शुरू कर दी है। इसके आगे गगनयान से लेकर तमाम अन्य मिशन को भी सफलतापूर्वक किया जाएगा। चांद पर चमत्कार, जिसके बाद अब सूर्य नमस्कार की ये बेला है और उसी की शुरुआत, शुभारंभ जिसे कहा जाता है, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार तमाम वैज्ञानिक जो हमारे साथ हैं उनसे एक छोटा छोटा कमेंट ले लेते हैं। मिलिंद, आपके पास आते हुए आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अंतिम क्षणों में ही है जब वहां पर ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जाएगा सफल लॉन्चिंग को लेकर। जी बिल्कुल, तो हम लोग बस फाइनल स्टेज की तरफ जा चुके हैं और अभी तक सारी स्टेजेस सक्सेसफुली गई हुई है। इवन जो ट्रैजेक्टरी आप देख रहे हैं वो भी एक साउंड और एक अच्छा रिपोर्ट दे रही है। तो आखिरी चरण पे बस हम लोग यकीनन पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही समय, कुछ ही पल और ये 80 जैसे मिनट्स ऑफ टेरर था, जैसे आपने अभी बताया था कि ये सबसे एक्साइटमेंट वाले मिनट्स होते हैं और अब तो कुछ ही समय बचा हुआ है। तो जब इस पे हम लोग पहुंचेंगे तो एक सवाल आता है कि हम लोग सूर्य पे ही क्यों जाना चाहते हैं, मतलब सूर्य से हमें क्या मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा। और जो कोरोना की स्टडी है, ये कोरोना जैसे इनिशियली बहुत लोग कहते थे क्या ये वही कोरोना है जो चाइना जिसके लिए फेमस हुआ था, बट ये नहीं है ना, ये सन का एक कोरोना है, आउटर सरफेस। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ कोरोना की। अगर हम लोग बात करें, ये एक इमेज है कोरोना, ये जो आउटर ग्लो आप देख रहे हैं सन के चारों तरफ, ये कोरोना होती है। इसकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक हमारे विज्ञान में, साइंस में, इवन फिजिक्स में कोरोना हीटिंग मैकेनिज्म के बारे में कोई भी एक प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाए। कोरोना हीटिंग प्रॉब्लम भी एक है, क्योंकि इसका जो सरफेस टेम्परेचर जाता है ना, ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये 30 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है। और बल्कि एक एवरेज जो टेम्परेचर जो सूर्य का होता है वो लगभग 5 से 6,500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही क्रूशल चीजें होती हैं। फिर स्पेस वेदर प्रेडिक्शन, जैसा कि हमारे एक साइंटिस्ट ने भी जिक्र किया था उस चीज का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सोलर विंड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स का। तो लास्ट स्टेज बस क्लियर होती है, 4 महीने का समय और है, लगभग 127 दिन का, और उसके बाद ये मिशन हमारा एग्जीक्यूट हो चुका होगा। उस L1 वाले जो ऑर्बिट पे जो हमारा पॉइंट है वहां पे ये पहुंच चुका होगा। अच्छा, अभी एक साइंटिस्ट ने एक जिक्र किया था, अभी उन्होंने बोला था कि जो इंजन की बात की थी, लिक्विड प्रोपल्शन इंजन की, जिसका नाम था विकास। आपको एक फैक्ट बताते हैं कि जो विकास टर्म है, VIKAS, ये हमारे विक्रम अंबालाल साराभाई के जो इनिशियल्स हैं इनसे निकाला गया है। तो VIK, विक्रम के VIK से, और फिर A उनका जो मिडिल नेम है, और साराभाई का जो पहला S इनिशियल है। तो विकास जो इंजन है वो भी उन्हीं के नाम पे समर्पित है। तो ये हमारी पूरी जो आप प्लान देख रहे हैं इसरो का, वो कितना लॉजिकल, कितना अच्छा होता है कि एक एक चीज में एक एक डेप्थ होती है। और अब लास्ट मिशन, लास्ट स्टेज पे हम लोग चल ही रहे हैं, जो हमारा आदित्य L1 का है, जिसमें 1475 किलो का जो आदित्य L1 है वो है, और उसमें 233 किलो का पेलोड है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये पेलोड है, जिसमें फिर से वापस अपने मॉडल पे आता हूँ, जो कि थोड़ा बहुत उसी की तरह लुक अलाइक बन पाया। जो पेलोड्स होते हैं ये बेसिकली वही मॉड्यूल्स और डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से स्टडी होती है। जैसे 7 अलग अलग तरह के पेलोड्स की बात की थी,
तो ये इसमें इंटैक्ट होते हैं, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड एक स्ट्रक्चर होता है जो क्राफ्ट हमारा गया हुआ है। तो ये इतने मतलब अब हम लोग फाइनल स्टेज पे जा चुके हैं और अब यकीनन अब दिस इज अ सक्सेसफुल स्टेज जो क्रॉस करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि अब कुछ ही मिनट की दूरी और है जी, और बिल्कुल ये एक एक्साइटमेंट वाला है। हाँ, एक्साइटमेंट वाला लम्हा। प्रणव, आप किस तरह से अब देख रहे हैं? अब तो काफी करीब, मतलब मुझे लगता है कि वहां से भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा, हाँ ऑलमोस्ट है ना? और यहाँ के बाद अब चैलेंजेस क्या क्या है, अगला कदम क्या है? अब जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस यही कर रहे थे कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में हम पहले सिचुएट करेंगे, फिर धीरे धीरे उसकी एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाई जाएगी, फिर वो अर्थ बाउंड ऑर्बिट से सन बाउंड ऑर्बिट में इंसर्ट कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू वो फिर फाइनली लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जाएगा, जहां वो लैसेजस या हेलो ऑर्बिट में रहेगा। और उसके एडिशन सबसे चैलेंजिंग जो पूरी यात्रा है, जो पूरा ट्रैजेक्टरी है फ्रॉम श्रीहरिकोटा टू L1, उसमें सबसे चैलेंजिंग वाला वही लैंडिंग, मतलब उसको फाइनली वो सबसे चैलेंजिंग पार्ट हमने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है, वो लॉन्च होता है। उससे ज्यादा चैलेंजिंग कुछ नहीं होता, क्योंकि ह्यूमिडिटी की माइक्रो लिमिटेशंस में भी, विंड स्पीड के डेसिमल पॉइंट्स से भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो वो बहुत एक्यूरेटली करना होता है और एग्जैक्टली उसी मोमेंट में करना होता है, उतनी ही कंडीशंस जितनी आपने प्रेडिक्ट करी है और जितनी आपने मॉडल करी है। आपने ये प्रेडिक्ट किया कि क्लाउड्स की ह्यूमिडिटी फॉर एग्जांपल 22% होगी, और अगर वो 25% हो गए तो लॉन्च नहीं हो सकता। अच्छा, तो वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिफाइन कर ली थी, वो चैलेंज जा चुका है। अब जब वहां हम पहुंचेंगे अपना सोलर प्रोब लेके, जो हम सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 कह रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, जैसा कि अभी मिलन भी बता रहे थे, जो उसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। और वो आज की प्रॉब्लम नहीं है, वो हम पिछले करीबन 80 साल से देख रहे हैं। होता यह है कि सन का जो सरफेस टेम्परेचर है, वो होता है करीबन 10,000 केल्विन। अब लॉजिक ये कहता है कि सरफेस से बाहर निकल के जब हम यूनिवर्स में जाएंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि माइनस उसका असर तो बहुत दूर तक रहता है ना। पर ऐसा होता नहीं है। सरफेस के बाद सन का टेम्परेचर बढ़ जाता है करोड़ों डिग्री सेल्सियस में, जिसे हम कोरोनल हीटिंग कहते हैं। उसका कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमें समझ में नहीं आई, क्योंकि फोटोन जब सरफेस छोड़ रहा है और वो बाहर, क्योंकि थर्मल वैक्यूम है, तो वहां वो एनर्जी लूज करना चाहिए, तो ठंडा हो जाना चाहिए, पर वो ठंडा नहीं हो रहा है, वो गर्म हो जा रहा है। और वो थोड़ा बहुत गर्म नहीं हो रहा है, वो पहुंचने के बाद भी रहेंगे। जैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग सबसे क्रूशियल मानी गई थी, इसका वहां पर स्टेशन होना, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे जब ये लॉन्चिंग हुई है। दिखाइए रिपोर्ट। ये है आदित्य L1 का लॉन्च, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि श्रीहरिकोटा से ये सीधी तस्वीरें लॉन्च की इस समय आती हुई, और ये श्रीहरिकोटा से आपको लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। और ये पूरी तरह से एक तरीके का जो लॉन्च है कक्षा में।